बोट कुछ 20 मिनट लगेगा। क्या हो गया? ये बहुत यहाँ सुंदर झील है, गलियारा झील, चिट्टीगंज में, चिट्टीगंज बांग्लादेश में। सामने मिलिट्री कैंप है और बहुत सुंदर झील है। झील के बीचों बीच रोड है, दोनों तरफ झील है, दोनों तरफ झील है। चले ना नहीं नहीं, ये अनिमा बहन, चलिए सभी हम लोग आए हैं और ये लोग सभी बोटिंग करने जा रहे हैं। बोटिंग शुरू से बच्चों वाला खेल लगता है, इसलिए हम कभी जल्दी नहीं जाते। बस जाने वालों को भेजने में अच्छा लगता है। सभी इधर देखिए, बाय बाय। प्रकृति कितनी शांति, कितनी आनंद, कितना अस्थायित्व का संदेश देती है। सदा जीवन में चलते रहो। नदियाँ कहे कहे रे, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। रुको नहीं, किसी बात पे अटको नहीं। कोई निरंतर अपने मन को देखते रहो। मन में कोई बात खटके नहीं, अटके नहीं, चलते चलो। ये तो कबीरदास जी ने कहा कि मनुष्य आज उल्टी वाणी बोलते हैं। चलती को गाड़ी कहे, रंगी को नारंगी कहे, बना दूध का खोया, खोए को पाया है पानी सुखा कर, लेकिन फिर भी कहते खोया। ये मनुष्य के बिना सोचे समझे कुछ कहने की एक प्रवृत्ति बन गई है। लेकिन प्रकृति ने तो संदेश ऐसा दिया था, जिस संदेश को भी प्राप्त करके मनुष्य अपने अनादि स्वरूप में टिक सकते थे। लेकिन अनादि स्वरूप क्या है, ये तो जब तक परमात्मा आकर ना बतावे तब तक कोई जानेंगे नहीं। ये बोटिंग आधे घंटे तक चलेगी। हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से मॉरिशस में बोटिंग की। अभी लगा के केवल वीडियो कर लेना चाहिए। नाव पुरानी और साथी संभल के चलते। बस एक बार हम लोग पहली बार जब मधुबन गए थे, नक्की झील के किनारे, और उस समय संजोग से दादी प्रकाश मणि जी क्लास करा रहे थे और उन्होंने कुछ बोटिंग के बारे में ही कहा। चले जाते हैं सभी घूमने के लिए, टहलने के लिए, और कई नुकसान हो जाते हैं। तब से मुझे बोटिंग में इंटरेस्ट उतना नहीं रहा कि बड़ों ने कहा है बात माननी चाहिए। बहुत कम कभी हम बोटिंग किए हैं।
बहुत कम। साथ जाने वाले कोई बहुत ही जिद्दी मिल गए तो चले गए, नहीं तो जहाँ तक हो सके साक्षी होकर देखते हैं दूर से। उस बोट में अपने भाई बहनें ही जा रहे हैं, सॉरी भाई नहीं है, बहनें ही है जा रही हैं। राजवंती बहन है और यहाँ की बहन है अनीमा बहन। तब तक आइए चिंतन करें। हरे भरे पत्तों को आप देख रहे हैं, पत्तों के नीचे तो सूखी मिट्टी भी होगी, गीली भी होगी, लेकिन ये पत्ते जब तक जीवित है अपनी हरियाली नहीं छोड़ते, अपना रंग नहीं छोड़ते। मनुष्य को ये संदेश देते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है अपनी विशेषता नहीं छोड़ो, अपनी हरियाली नहीं छोड़ो, अपना फल उपजाने का और फल को दूसरों की सेवा में लगाने का जो गुण है वो नहीं छोड़ो। और साथ साथ अपने पैर पर खुद खड़े रहो। अपने लिए जो पोषक तत्व चाहिए खुद उसे अर्जित करो, दूसरों पर डिपेंड नहीं करो। लगातार देने और लेने की जो प्रक्रिया है, देते रहो तो लेने के रास्ते भी खुले रहेंगे। प्रकृति से, धरती से लेना, सूर्य से लेना और मनुष्य को देना, जीव जंतुओं को देना जो अपने पास उपलब्ध है। ये प्रक्रिया जारी रहती है पेड़ पौधों की। हम सभी देखते हैं हरे भरे रंग का मनुष्य के जीवन में भी कितना महत्व है। हरियाली संपन्नता और खुशहाली का और स्वास्थ्य का प्रतीक है। भक्ति में भी गणेश जी को घास चढ़ाई जाती है जिसे दूब कहते हैं। देवताओं को भी तुलसी चढ़ाई जाती है और शिव बाबा को बेलपत्र। यानी हमारी दिन की शुरुआत हरे पत्तों से हो। ऐसे बहुत सारे हरे पत्ते हैं, सब्जियों के भी और फलों के भी, जिनमें कोई ना कोई पौष्टिकता है, कोई ना कोई औषधीय गुण है। और अगर सवेरे सवेरे उनका सेवन करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे रक्त का शुद्धिकरण होता है, हमारी उत्सर्जन क्रिया भी सही रूप से होती है। हरे पत्तों में वायु तत्व पाया जाता है, जिस वायु तत्व की हर एक को आज बहुत आवश्यकता है। हरे पत्तों को आज की दुनिया में मनुष्य वैल्यू कम देते हैं डे टू डे लाइफ में, अपने भोजन में। कई लोग तो इसे जानवरों का भोजन कह देते हैं और इसलिए जानवरों से भी बदतर उनकी लाइफ हो जाती है, बीमारी के चंगुल में फंसकर। जल हमेशा बहता है और हमें संदेश देता है जीवन में सदा आगे बढ़ते रहो, रुको नहीं। हर बात में कल्याण है।
झरना ऊपर से बहता है, चट्टानों से, पेड़ पौधों से भी टकराते हुए अपना उमंग उत्साह नहीं छोड़ता है, और इसलिए उसके उमंग उत्साह की आवाज़, झरझर करती धारा की आवाज़ मनुष्य को आनंद देती है, उमंग उत्साह देती है। इस झरनों को देखने के लिए लोग ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर भी चले जाते हैं, अपने खर्च करके भी, घर बार से दूर होकर भी। आखिर वो उमंग उत्साह ही तो है उस जल का, जो लोगों को खींच ले आता है वहाँ और बदले में देता है आनंद, खुशी और प्रेरणा। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये प्रकृति, इसकी अलग अलग छटाएं हैं। जल ये भी संदेश देता है, जल लेकिन जल की तरह, यानी ईर्ष्या करो किसी से लेकिन पॉजिटिव रूप में, ठंडे होकर खुद भी शीतल रहो और दूसरों को भी शीतल रखो। ऐसी कंपटीशन नहीं करो जो खुद को भी नुकसान हो और दूसरों को भी हो। जल शीतलता देता है, जल ट्रांसपेरेंट है, शीतल और मुक्ता के साथ साथ मधुर इसलिए रहता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। कहीं की गंदगी अपने अंदर जमा करके नहीं रखो, उसे साइड में ऐसे जगह पर ही डाल दो, हटा दो और आप बहते रहो। किसने गंदा किया, किसकी गंदगी है, कब तक ऐसा होगा, ये सब नहीं सोचो। भगवान शिव के तरीके से सबकी कमजोरियां रूपी गंदगी को धो डालो, समा डालो, लेकिन समाओ भी ऐसे, उसे जला डालो तो याद भी न रहे, अपने को भी न दूसरे को भी। न याद खुद करो न दूसरों को कराओ, वो याद करने योग्य बातें ही नहीं है। क्योंकि अगर किसी की कमजोरियों को हम याद करते हैं तो उससे हमारा अपने आप से, अपने आप का संबंध खराब हो जाता है, और साथ साथ हमारा फिर दूसरों से भी संबंध खराब होगा। इतना ही नहीं, हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा, हमारा प्रकृति से संबंध भी खराब होगा, हमारा कार्य के प्रति रुझान भी सही नहीं होगा, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब होंगे। जल दूसरों को जीवदान देता है और यही प्रेरणा देता है हम आत्माओं को कि आपके अंदर बहुत कुछ है दूसरों को जीवदान देने के लिए। आप दूसरों तक पहुंच तो जाओ, और अगर आप खुद नहीं जा सकते हो तो आपके पास जो आता है उसके लिए तो आप अवेलेबल रहो, उपलब्ध रहो, हाजिर रहो। बशर्ते ये सारी विशेषता, ये सारी सेवाएं निस्वार्थ भावना से दो, निस्वार्थ भावना से दो तो आपका अस्तित्व सदा बरकरार रहेगा। ये प्रकृति अनादि अविनाशी है, जो सतयुग में भी थी और कलयुग में भी है, पुनः सतयुग में भी होगी। प्रकृति हमें ये भी संदेश देती है कि जहाँ से आपको ऊर्जा मिल रही है उससे सदा कनेक्ट रहो। और इसलिए जल, पेड़ पौधे सभी सूर्य से भी कनेक्ट रहते हैं। उनके सूर्य से कनेक्टेड रहने से ही उनकी ये विशेषताएं बरकरार रहती हैं।
जीवन नेचुरल तरीके से जिए। और हम आत्माओं का नेचुरल तरीका ही है जिन 7 गुणों को लेकर हम इस सृष्टि पर आए थे, वही हमारी ओरिजिनल नेचर है, क्योंकि हम उस पिता परमात्मा की संतान हैं जो ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद के सागर हैं। कितना सुंदर संदेश देता है ये प्रकृति का सौंदर्य। ऊपर से धाराओं में हलचल है, बह रही हैं, लेकिन जितना डेप्थ में जाओ उसमें इतनी स्थिरता है, इतनी ही गंभीरता है, इतनी ही अचल अडोलता है। और तभी तो वो अपने गोद में कितने प्राणियों को जीवन देती है। हे आत्मन, दूसरों को जीवदान देने वाली, संजीवनी बूटी बनने वाली आत्माएं बीच बीच में समय निकालकर अपने अचल अडोल अवस्था का अभ्यास करो। अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप में टिको। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आई हूँ? कहाँ जाना है? किसके पास से आई हूँ? किसके जैसा बनना है? इसकी गहराई में चिंतन करो। बीच बीच में डुबकी लगाओ। अपने अंतर की ओर। इसी से सदा फ्रेश रहेंगे, रिचार्ज रहेंगे। जीवन का सत्य यही है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा की संतान हम सभी भी सत्यम शिवम सुंदरम आत्माएं हैं। एक नाव जाती है, यात्रियों को बिठाकर घुमा कर आती है, फिर दूसरी नाव आती है, जाती है। आना और जाना तो यही तो जीवन का सत्य है। जो आया है संसार में जाएगा जरूर। किसके लिए रुका है और किसके लिए रुकेगा, ये वक्त भी जा रहा है। राजा और रंक भी जा रहे हैं। जो आए हैं वो जाएंगे, और जो जाएंगे वो फिर आएंगे। इसलिए जो बीते हुए काल में किया है वो आज पा रहे हैं, और आज जो करे रहे हैं वो कल मिलेगा। बच नहीं सकते। हे आत्मन, बच के सोच समझ के कार्य करो। दुनिया गोल है, खुद तक ही वो बातें फिर से आएगी। इसलिए जीवन की इस पहेली को कोई समझ नहीं सका कि पहले बच्चा या पहले बूढ़ा। ओम शांति। लौट कर आ रही है बहनें। देखते थे भाई कौन सा दे आता है। না 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 আমি তো 1500 এই করতে পারবো।
তো দেবো আপনার শুনে গাড়ি শুনে আমিও 1500 বললাম দেবো এখন 1500 পরে আর যে পারবোই না 1500 এখন দেখি না কি করতে পারি দেখি। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে चलिए মানে কি আমি আপনাদেরকে বেড়াতে নিয়ে আসছি এখানে। ভালো লাগবে হ্যাঁ ভালো লাগে। হুম